Hello everyone, I am Rajni Meena, Assistant Professor in Government College Rawatbhata. Today we will discuss about Andrew Marvell's famous poem Thoughts in a Garden. It is very famous poem of Andrew Marvell. चलिए पोएम को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं. It is one of the most famous English poems of the 17th century. It was first published in Miscellaneous Poems. It was published for Robert Butler in 1681. This was the first edition. Miscellaneous Poems was sent to the press by Mary Marvell, who claimed she was Andrew's widow after his death. The Garden poem is a romantic poem. The poet's personal emotions and feelings are told throughout the words of nature. The poem explains the value of nature and is explaining it through the poem. Marvell recast much of his poem in Latin. Hortus printed to follow the Garden in the 1681. Posthumously Miscellaneous Poems. तो पोएम को स्टार्ट करते हैं. How vainly men themselves amage to win the palm, the oak or vase, and their incessant labors see crowned from some single herb or tree. इन लाइन्स में जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा दुखी है इस बात से कि मनुष्य के पास नेचर के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है. नेचर के जो आनंद है उनको लेने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल. हाउ वेनली मैन देमसेल्फ अमेज, वो अपने जो इंसान आदमी है, मनुष्य है, वो व्यर्थ में ही अपने आप को व्यर्थ की चीज़ों में लगा रहे हैं, बहुत कठिन मेहनत कर रहे हैं दूसरे फील्ड में. टू विन द पाम, पाम सिंबल है पॉलिटिक्स का, राजनीति का. द ओक सिंबल है युद्ध का. और वेज, वेज सिंबल है कोई भी सॉन्ग, कविता. तो इंसान जो है युद्ध, राजनीति और कविता में अपने आप को इतना फंसा लेता है, वो इसके लिए इतनी कठिन मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है कि वो दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता है. और वो राजनीति, पॉलिटिक्स, वॉर और कविता के हर क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करता रहता है, लेकिन इसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता है. और इन अनसेसेंट मतलब लगातार उनका जो परिश्रम है उसको हम देखते हैं और उनको बाद में वो जीत जाते हैं. तो उनको एक किसी हर्ब या ट्री का के पत्तों का एक मुकुट पहना बना करके पहना दिया जाता है, जो कि उसने जो कठिन मेहनत की है, कठिन परिश्रम किया है, उसकी तुलना में वो क्राउन कुछ भी नहीं है. Whose short and narrow buzzed shade does prudently their toils upbraid, while all flowers and all trees do close to weave the garland of repose. जहाँ पर जिनके जो और वह पेड़ जिसकी पत्तियों का वो मुकुट पहनते हैं, वो ऐसा लगता है कि उनके जो उन्होंने जो परिश्रम किया है, हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में, उसका मजाक उड़ाता है. वाइल और दूसरी तरफ ये गार्डन्स है, सभी गार्डन जहाँ पर ये सारे फ्लावर्स और सारे ट्रीज़ इतने पास पास उगे रहते हैं और इतने घने रूप में उगे रहते हैं कि टू वीव द गार्लैंड ऑफ रिपोज, और अपनी टहनियों को और फूलों को
इस तरह से वो बिछा देते हैं, मतलब जिससे लोग जो हैं उन पेड़ों की छाया में थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और प्रकृति का आनंद ले पाते हैं। तो इन गार्डन्स को देखना, ग्रीनरी को देखना और जो नेचुरल सीन्स है उनको देख करके जो आनंद ये लोग मनुष्य लोग लेते हैं, उससे उनकी आत्मा को बहुत अधिक आनंद पहुंचता है। जो प्रकृति है, नेचर है, उसमें बहुत अधिक सौंदर्य है, आनंद है। लेकिन हम ये जो हमारे सांसारिक जो काम है उनकी बजाय हम उनके आगे गार्डन, ये जो नेचुरल सीनरी है, इसका आनंद नहीं उठा पाते हैं ढंग से। पोइट आगे कहता है, फेयर क्वाइट, फेयर क्वाइट, क्वाइट जो है वो शांति, यहाँ पर क्वाइट का पर्सोनिफिकेशन है कि जो ब्यूटीफुल शांति है वो मुझे हैव आई फाउंड दी हियर, वो मुझे यहीं आकर के मिली है। एन इनोसेंस, और जो सादगी है, सिंप्लिसिटी है, दाई सिस्टर दियर, वो तुम्हारी बहन है। मिस्टेकन लॉन्ग आई सॉट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन, कि जो पोइट है वो कहता है कि मैं बहुत लंबे समय से शांति और समय जो टाइम है उसकी खोज रहा था मैं उसको अपने जीवन में, लेकिन वो मुझे कहाँ आकर के मिली, इन गार्डन में आकर के मिली, जहाँ पर मैं इन दोनों को, शांति और जो क्वाइटनेस है और इनोसेंस है, इन दोनों को सिस्टर समझता था कि वो साथ साथ रहती है हमेशा ही। लेकिन मैं बहुत लंबे समय से गलती कर रहा था, मिस्टेकन लॉन्ग गलती कर रहा था, आई सॉट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन, कि मैं जो क्वाइटनेस है और इनोसेंस है वो बिजी मैन की कंपनीज में ढूंढ रहा था उसको, मानव समाज के बीच में उन सबको ढूंढ रहा था। लेकिन जो कंपनीज है ऑफ बिजी मैन की, उनके बीच में मुझे ये ना तो शांति मिली ना ही सिंप्लिसिटी मिली। लेकिन अब वो कह रहा है, जो पोइट है वो कह रहा है कि मैं फील कर सकता हूँ कि मैं गलती कर रहा था। ये यदि कहीं शांति और जो सिंप्लिसिटी है वो यदि कहीं मिल सकती है तो वो नेचर में मिल सकती है। और ये सब बहुत कोमल चीज़ है, इन छोटे छोटे पेड़ों के समान। इस कारण से ये पेड़ों के बीच में ही उग सकती है। और जो गार्डन का जो एकांत है उसकी तुलना में मानव समाज बहुत बेकार और निरर्थक प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, मन की शांति कहीं पर भी नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति शांति और एकांत का आनंद लेना चाहता है तो उसे गार्डन में एकांत रूप से थोड़ी देर जाना चाहिए। कभी कहता है कि जो गार्डन्स है वो उसमें ही मनुष्य को वो खुशी मिलेगी जो उसने कभी फील नहीं की होगी अपने जीवन में। समाज जो है, सोसाइटी, वो एक ऐसा पॉइंट है, ऐसी जगह है जहाँ पर क्वाइटनेस और इनोसेंस तो कभी मिल ही नहीं सकती है। योर सेक्रेड प्लांट्स इफ़ हियर ब्लो, only among the plants will grow. Society is all but rude to this delicious solitude. और यदि तुम्हारे जो सेक्रेड प्लांट है वो यहाँ पर नीचे उगे हुए होते, ओनली अमंग द प्लांट्स विल ग्रो, क्योंकि यहाँ गार्डन में केवल प्लांट ही उग सकते हैं। कि सोसाइटी इज़ ऑल बट रूड, कि सोसाइटी में सब कुछ है लेकिन वहाँ पर क्या रूडनेस है। टू दिस डेलिशियस सॉलिट्यूड, ये जो डेलिशियस सॉलिट्यूड है, एकांत है, एकांतनेस है, ये सब इस गार्डन में ही मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती।
मनुष्य को जो शांति अगर चाहिए तो वो इन गार्डन्स के बीच में जो पेड़ उगे हुए हैं उनकी जो छाया है उसके नीचे बैठ कर के जो आनंद मिलता है वो और कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। आगे की पोएम हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।